नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैं यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आज के बहुचर्चित स्टॉक के बारे में, वो है ट्रेंट। बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, आज करीब 7.5% नीचे दिख रहा है हमें, डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए एक बार आप, 36 लाख शेयर्स ट्रेड कर चुके हैं ऑलरेडी, और एवरेज वॉल्यूम इस कंपनी का 5-6 लाख शेयर्स का है। तो 5-6 गुना तो ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, पहली बात। और बड़ी बात, सवाल ये उठता है कि अचानक से स्टॉक क्यों गिरा और गिरावट में आपको क्या करना चाहिए। तो गिरावट के पीछे का रीजन है क्वार्टरली अपडेट्स, कल कंपनी ने शेयर करे थे। अपडेट में कंपनी ने जो शेयर किया था वो था 17% की वाईओवाई ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू में Q3 के, विद स्टैंड अलोन प्रोडक्ट सेल्स एक्सक्लूडिंग अगर आप देखें तो 52.2 बिलियन रुपीस। ठीक है जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 17% की ग्रोथ बाजार ट्रेंड के लिए खराब मान रहा है, लेकिन यही 17% अगर किसी और रिटेल कंपनी के लिए आ जाए तो बहुत स्ट्रांग है। पता है क्यों? क्योंकि ट्रेंड का अपना एक रुतबा है। ट्रेंड ने अपने लिए जो सेट कर रखा है ना लेवल्स, वो बहुत हाई है, औदा बहुत हाई है। क्योंकि ट्रेंड का शेयर ट्रेड करता था 300 के पीई पे, वर्ड्स को नोट कीजिए, करता था। करंट सिचुएशन में 90 का पीई है इसका। महंगा ट्रेड नहीं कर रहा अब ये सस्ता ट्रेड कर रहा है। लेकिन बाजार की एक्सपेक्टेशन स्टिल सेम है कि भैया लाओ 25% की, लाओ 20-25% से ज्यादा की ग्रोथ तो हम ऊपर खींचेंगे। अरे भैया, आप उस वाले वैल्यूएशंस को भी तो नहीं दे रहे हो अब जो देते थे। नहीं आ रही है ग्रोथ, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है स्टॉक के प्राइसेस में। कहना मैं ये चाहता हूं। तो मेरा व्यू सिंपल है कि 4100 पे ट्रेंड बेचने योग्य शेयर नहीं है, ये है अपॉर्चुनिटी लेने की। ठीक है जी, कल और गिर सकता है, हां जी, परसों गिर सकता है, हां जी, लेकिन 3 महीने का व्यू बना लो, आपको बढ़िया करता हुआ दिखेगा। अब पहले आप ट्रेंड के बारे में सुनिए। ट्रेंड का शेयर अभी 89 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और 4090 के भाव पे है। ठीक है, मेरे लिए ये है रीजनेबल भाव और मौका, क्योंकि 1,45,000 करोड़ के भाव पे ट्रेंड, जूडियो, वेस्ट साइड, जारा की कुछ आउटलेट जिन ज्वाइंट वेंचर के तहत और कुछ ग्रोसरी स्टोर्स मेरे को खराब नहीं लगते, मेरे को लगते हैं सस्ते। आजकल रिटेल कंपनी, आप डी मार्ट को देखो, डी मार्ट कहां ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो मेरा सिंपल लॉजिक है भाई कि ये सस्ता वैल्यूएशन है मेरे लिए महंगा नहीं है, मैं इसको रीजनेबल और सस्ता मानूंगा। ग्रोथ की बात करें तो 18,500 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का बीते 12 महीने का, और 1600 करोड़ का मुनाफा है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहूंगा। सबसे पहले ब्रोकरेज हाउसेस क्या करें, जो नेगेटिव है उनकी बात करता हूं। सिटी ने सेल की रेटिंग दी है, यानी बेचने की, पर टारगेट पता है क्या है? 4350 का। जो नेगेटिव है उसका टारगेट भी करंट मार्केट से 10% समथिंग ऊपर है, 10 नहीं तो 8% तो ऊपर है ही है। तो मेरा मानना यह है कि यार, मतलब नेगेटिव बंदा भी अगर यहां से ऊपर की बात कर रहा है तो फिर ये भाव बेचने का बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर पॉजिटिवों की बात करूं तो यूबीएस ने बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है, 6200 का टारगेट है। और अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करूं तो ये ओवरवेट है 54-56 के लक्ष्य के लिए। तो मेरा तो मानना सिंपल है यार, ये तो मौका ही है। वहीं मैक्वायरी 6000 की बात कर रहे हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी थी इन्होंने 9 दिसंबर को। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों कुछ डेटा पे। डेटा की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड क्या है? रिटेल स्टोर्स ओपन करके बैठा हुआ है। अगर जूडियो की बात करें जो इनका सबसे तेज ग्रो करने वाला ब्रांड है, 760 स्टोर्स हैं ऑपरेशनल करीब भारत में, 760। इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि लगभग डजन्स ऑफ स्टोर हर क्वार्टर ओपन हो रहे हैं। ओपन होते ही स्टोर नहीं चल जाता है, ओपन होने के लगभग 3 से 4 क्वार्टर में दमदार काम करने लगता है, अपना प्रॉफिट में आने लगता है। तो क्योंकि ब्रांड वैल्यू काफी बड़ी हो गई है। साथ ही साथ कंपनी ये भी कह रही है कि शायद ये कुछ जगहों पे फ्रेंचाइजी मॉडल भी ओपन करें। तो मेरे को लगता है ग्रोथ इंटैक्ट है और रहेगी। और जूडियो जैसे स्टोर जो आपको रीजनेबल प्राइस पे, जो फैशन, ये क्या है कि फैशन में डिजाइनिंग नहीं करते हैं, ये फास्ट मूविंग फैशन बनाते हैं, जो चल रहा है जा रहा है, चल रहा है जा रहा है, वो वाला। और वो काफी, आपको पता है, बजट फ्रेंडली और काफी लोगों को पसंद भी आता है। वेस्ट साइड जो थोड़ा मिड लेवल की इनकी ब्रांड प्रोफाइल है, 248 ऑपरेशनल स्टोर्स हैं और बढ़ा भी रहे हैं उन्हें। वहीं स्टार बाजार और अदर के स्टोर्स देखोगे तो 70 से ज्यादा हैं। जारा के जॉइंट वेंचर की बात करें तो सेवरल कुछ हैं, एग्जैक्टली फिगर नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ स्टोर्स हैं। बर्न टोस्ट एक स्टोर से ज्यादा अभी न्यूली ऑपरेशनल है, ये नया खुला है, कुछ इन्होंने लॉन्च किया बर्न टोस्ट करके।
तो ये टोस्ट साउंड कर रहा है लेकिन टोस्ट से इसका लेना देना कुछ नहीं है। तो ये इन्होंने एक रिसेंटली लॉन्च करा है स्टोर, आई थिंक मुंबई से ही शुरुआत हुई होगी अगर इन्होंने लॉन्च किया है तो ये सारा डेटा है जिनके मेरे को लगता है 1100 से ज़्यादा ऑपरेशनल स्टोर्स हैं। तो मेरे को लगता है ये मौका है, क्लियर कट मौका है, और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। मुझे पता है ऐसे समय पे क्या है कि नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं लोग, लेकिन मैं आपसे क्लियर कट बोल रहा हूँ 4100 रुपये पे ट्रेंट में आप लॉस नहीं खाओगे अगर आप होल्ड कर गए तो। मैं ही वो बंदा था जो आपको 7500 8000 पे कहता था ट्रेंट इज टू एक्सपेंसिव, लेकिन लोग समझते नहीं थे। 300 का पी था, आज 89 का पी है। ये सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है, एंड दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।